बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉसम लाइफस्टाइल पर अपने तमाम देखने वालों को वेलकम करती हूँ, खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि अल्लाह ताला की फ़ज़ल व करम के साथ मेरे तमाम देखने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। आज मेरे किचन में बन रहा है कुछ मज़ेदार सा चाय के साथ, और वो क्या है, वो है नमक पारे। नमक पारे एक ऐसी चीज़ है जो घरों में बहुत कम बनाया जाता है, लेकिन ये बहुत ही ईज़ी और बहुत ही मज़े के, और सबसे बड़ी बात है बहुत कम चीज़ों में ये तैयार हो जाते हैं। हमें कुछ भी बाहर से लाना नहीं पड़ेगा। जैसा कि हालात चल रहे हैं, आप लोगों को पता है कि बाहर से कुछ भी लाना जो है वो मुनासिब भी नहीं है और मिल भी नहीं रहा है। तो हम इसको घर में ही पड़ी हुई चीज़ों से बनाते हैं और बहुत ही ईज़ी, कुछ भी इस पे ज़्यादा नहीं लगेगा और बहुत ही मज़ेदार चाय टाइम के लिए, हमारे लिए टी टाइम के लिए अच्छी चीज़ जो है वो रेडी हो जाएगी। और घर के गरम गरम मज़ेदार नमक पारे तैयार करते हैं और बहुत ही ईज़ी। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके नमक पारे बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बनेंगे, बिल्कुल बाज़ार वाले टेस्ट के। और नमक पारे बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, हम जल्दी से जाके उन चीज़ों को भी देख लेते हैं और इसको बनाने का जो तरीका है वो भी देख लेते हैं। लेकिन जल्दी से पहले जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगी हुई घंटी के जो बटन है इसको ज़रूर क्लिक कर दें और आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसको बनाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है मैदा। और मैदा मैंने लिया है तकरीबन 2 कप। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक लीजिएगा। थोड़ा सा हमें इसमें डालने के लिए नमक यानी साल्ट चाहिए होगा। यहाँ पर हमें अजवाइन थोड़ी सी चाहिए होगी, थोड़ा सा इसमें ज़ीरा। बस ये चीज़ें हैं जिनसे हमारे नमक पारे जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। और हमें चाहिए ऑयल, जो कि हर घर में हर वक्त मौजूद होता है। ऑयल हम इसमें डालेंगे ज़रूरत के मुताबिक। और ज़रूरत का कैसे पता चलेगा वो मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि इसको गूंदने में हमें कितने ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे पता चलेगा कि हमने इसमें कितना ऑयल डालना है। तो यहाँ पर मैंने जो मैदा है इसको अच्छे से छान लिया है। मैदे को छानने के बाद हमने यहाँ पर पानी भी ले लिया इसको गूंदने के लिए। और अब हम इसको बनाना जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के हम इसका आगाज़ करेंगे। और मैदे को सबसे पहले आपने छान लेना है, अच्छे से देख लेना है कि मैदा आपका साफ़ सुथरा और अच्छा होना चाहिए। तो अब इसमें थोड़ा सा ऑयल जो है चम्मच की मदद से मैंने डाल दिया है। और आपने थोड़ा ही डालना है, क्योंकि अगर थोड़ा होगा तो इसमें और भी डाला जा सकता है, लेकिन अगर पहले ही ज़्यादा हो जाएगा तो आपके जो नमक पारे हैं वो टूट जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद मैंने इस तरह हाथों की मदद से इसको आपने आटे और ऑयल को आपस में मिक्स करना है। अगर आप लोग हलवा पूड़ी बनाना जानते हैं, मतलब पूड़ियाँ बनाना जानते हैं और पूड़ियों का आटा खुद गूंद लेते हैं, तो ये बिल्कुल वही स्टाइल है जैसे हम पूड़ी का आटा गूंदते हैं। तो इसमें हमने हाथों की मदद से इसको अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेना है ऑयल को। और अगर इस तरह मिक्स करने के बाद आपको ये लगे कि इसमें ऑयल की मिकदार कम है, तो आप ऊपर से थोड़ा सा ऑयल इसमें और ऐड कर लें। और इस तरह हाथों की मदद से इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। अगर ये वाला स्टेप आपने बिल्कुल परफेक्ट किया तो आपके नमक पारे यकीनन अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। लेकिन अगर यहीं पर गलती हो गई तो फिर आपका जो आटा है वो अच्छा नहीं गूंदेगा और आपके जो नमक पारे हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। सबसे ज़्यादा फोकस आपने इस स्टेप पर रखना है कि हमने इसको किस तरह मिक्स करना है, उसको कैसे पहचाने कि हमारा आटा जो है वो अच्छा सा ऑयल में मिक्स हो चुका है। आपने अच्छी तरह हाथों को वॉश करने के बाद इस तरह हाथों की मदद से ऑयल और आटे को, मैदे को जो हमने इस तरह मिक्स कर लेना है। और इसके बाद हमने क्या करना है वो भी हम आगे चल के देखते हैं। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि मिक्स करने के बाद इसकी क्या निशानी है कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह आपने इसको मुट्ठी में बंद करना है। अगर इस तरह इसकी मुट्ठी बन जाती है तो इसका मतलब है आपका जो आटा और ऑयल, मैदा और ऑयल है वो बिल्कुल परफेक्ट जो है मिक्स हो चुका है। और अब हम इसमें जो है बाकी की चीज़ें ऐड कर लेंगे, यानी नमक, अजवाइन और जो हमारे पास ज़ीरा था वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो चलें हम इसमें चीज़ें ऐड करना शुरू करते हैं। यहाँ पर इसमें मैं डाल दूँगी नमक, और यहाँ पर मैंने डाल दिया अजवाइन इसमें, जिसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है और ये इसको हज़म करने में भी बहुत मदद करता है। यहाँ पर हमने डाल दिया है इसमें ज़ीरा, जो कि इसके मज़े को और भी दोबाला कर देता है। सब चीज़ों को डालने के बाद मैंने हाथ की मदद से चीज़ों को मिक्स किया और पानी की मदद से इसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मैंने गूंदना शुरू किया है। थोड़ा थोड़ा पानी आप ऐड करते जाएं और इसको अच्छे से आपस में आटे को गूंदते जाएं। जिस तरह हम दूसरा आटा गूंदते हैं बिल्कुल इसी तरह इसको हमने गूंदना है।
और याद रहे कि आपने इसको ना तो बहुत ज़्यादा सख्त करना है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम सॉफ्ट करना है। इसको हमने दरमियाना रखना है कि ना तो ये बहुत ज़्यादा नरम होगा और ना सख्त होगा, तभी हमारे जो नमक पारे हैं वो मज़ेदार और क्रिस्पी तैयार होंगे और हम इसको एंजॉय भी कर सकेंगे और घर वाले जो हैं इसकी तारीफ़ भी करेंगे यकीनन। और बिल्कुल ये जैसे हम बाज़ार से लेकर आते हैं वैसे ही बनेंगे, लेकिन एक फ़र्क होगा कि ये हेल्दी होंगे और हमने अपने हाथों से तैयार किए होंगे। हर चीज़ हमने घर से साफ़ सुथरी इस्तेमाल की होगी। तो इसको ज़रूर इसी रेसिपी से आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके नमक पारे बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। हम आटे को गूँध लेते हैं और गूँधने के बाद देखते हैं कि अगला स्टेप हमने क्या करना है। यहाँ पर हमने इसको जब गूँध लेना है मुकम्मल अच्छे से, इसको आपने गूँध लेना है आराम से इसको काफ़ी देर लगा के आपने इसको गूँधना है। और गूँधने के बाद ये है कि हम इसको जो है ना तकरीबन घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। ये ज़रूरी है कि इसको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए। अगर आपको और भी जल्दी है तो आप इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दे लें। अगर आप फ़ौरी चाय के साथ बनाना चाहते हैं फिर भी ये बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो इतना एक रेस्ट देने के बाद आप जो है इसको, हमारा आटा जो है वो रेडी हो जाएगा। अब मैं इसको गूँध के जल्दी से रेस्ट के लिए रख दूँगी और फिर हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे नमक पारे बनाने हैं इससे। यहाँ पर जो हमारा आटा था वो हमने रेस्ट के लिए रख दिया था और 1 घंटे रेस्ट के बाद हमने इससे पेड़े बना लेने हैं। चाहें तो एक ही पेड़ा जो है बड़ा सारा आप बना के इसको अच्छी तरह शेल्फ को नीट करके आप उस पर इसको एक ही दफ़ा बेल लें और बेलने के बाद आप इससे अच्छे नमक पारे तैयार कर लें। और यहाँ पर मैंने कुछ पेड़े बनाए हैं। इसके पेड़े बनाने के बाद हम इसको थोड़ा सा जो है मैदा लगा के हम इसको अच्छी तरह बेल लेंगे। बस बेलना आपने इसको रफ़ बेल लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने इसको गोल रोटी की तरह नहीं बनाना है बल्कि इसके कट करके हमने नमक पारे बनाने हैं। इस तरह आप इसको बेल लें और बेलने के बाद फिर मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ कि हमने इसको कटिंग कैसे करना है। ठीक है, इस तरह रोटी की तरह आपने इसको बेल लेना है और बेलने के बाद हम जो है इसमें इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 जो हैं ऐसे रोटियां बड़ी बेल ली हैं। अब मैं इसको जो है आपको कट करना बताऊंगी कि आपने ये देखें, आप इस तरह एक ले लें, कटर ले लें, छुरी ले लें, किसी भी चीज़ की मदद से आप इस तरह इनको तिरछा काटते जाएं और काटने के बाद आप इस तरह पूरी इस गोल रोटी को इस तरह काट लें। और आप इसको बड़ा छोटा जैसे भी आपको इसका अच्छा लगे, कोई और डिज़ाइन आता हो तो आप वो भी बना सकते हैं। और इस तरह आपने फिर इनको तिरछा सेंटर से काट देना है। और काटने के बाद हमारे जो नमक पारे हैं वो फ्राई होने के लिए हो गए हैं तैयार। और यहाँ पर हमने रखना है ऑयल, और ऑयल रखने के बाद वो जैसे ही गर्म होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना, और इस तरह अपने हाथ से उठाना है और ऑयल में डाल देने हैं। और हमारे जो नमक पारे हैं वो बस जैसे ही गोल्डन फ्राई होंगे तो हम इसको निकालेंगे और मज़ेदार जो हैं वो रेडी हो जाएंगे।
तो यहाँ पर व्यूअर्स जो हमारे नमक पारे हैं वो ब्राउन हो चुके थे और मैंने ये कुछ निकाली और इसको आपने निकालना कैसे, आपने एक ट्रे लेनी है बड़ी, उसमें आपने क्या तो अखबार बिछा देना है या फिर टिश्यू पेपर बिछा देना है, उन पर खुले खुले इनको आपने थोड़ी देर हवा में छोड़ देना है। और फिर वो ये है कि बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप उनको इकट्ठा करके रख देंगे तो वो क्रिस्पी नहीं होंगे। अखबार बिछाएं या फिर आप टिश्यू बिछाकर आप बड़ी जो ट्रे है उसमें इसको निकालते जाएँ खुला खुला, और थोड़ी देर हवा लगने के बाद आप इनको सर्व करें, जैसे भी करना है। ये देखें नमक पारे जो हैं और बहुत ही मज़े के बने थे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी से। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल देखें, अगर मुकम्मल नहीं तो 2 से 3 मिनट इसको ज़रूर देखें, वरना आपका मैसेज जो है वो भी कमेंट है वो भी मुझ तक नहीं पहुंचता। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, दूसरों में खुशियाँ बांटते रहें। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।